सभी को जय जिनेंद्र। आज मैं आपको उपगूहन अंग में प्रसिद्ध हुए जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा कहता हूँ। संक्षिप्त में उपगूहन अंग के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उसको उदाहरण देकर के मैं बताना चाहता हूँ कि स्वराष्ट्र देश के पाटलिपुत्र नगर में राजा यशोधर रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुसीमा था। उन दोनों के सुवीर नाम का एक पुत्र था। सुवीर सप्तवैष्णव से अभिभूत था तथा ऐसे ही चोर पुरुष उसकी सेवा करते थे। उसने कानों कान सुना था कि पूर्व गौड़ देश के ताम्रलिप्त नगरी में जिनेंद्र भक्त सेठ सप्तखंड के महल के ऊपर एक रक्षकों से सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो छत्र लगा है उस पर एक विशेष प्रकार का अमूल्य वैडूर्य मणि संलग्न है। लोभवश उस सुवीर ने अपने पुरुषों से पूछा कि क्या कोई उस मणि को लाने के लिए समर्थ है। सूर्य नामक चोर ने गला फाड़कर कहा कि यह तो क्या, मैं इंद्र के मुकुट से भी मणि ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कपट से क्षुल्लक बन गया और अत्यधिक काया क्लेश से ग्राम तथा नगरों में क्षोभ करता हुआ क्रम से ताम्रलिप्ति नगरी पहुंच गया। प्रशंसा से क्षोभ को प्राप्त हुए जिनेंद्र भक्त सेठ ने जब सुना, तब वह जाकर के दर्शन कर, वंदना कर तथा वार्तालाप कर उस क्षुल्लक को अपने घर ले आया। उसने पार्श्वनाथ देव के उस दर्शन कराए और माया से ना चाहते हुए भी उसे मणि का रक्षक बना करके वहीं रख लिया। एक दिन क्षुल्लक से पूछकर सेठ समुद्र यात्रा के लिए चला और नगर के बाहर निकलकर ठहर गया। वह चोर क्षुल्लक घर के लोगों को सामान ले जाने में व्यग्र जान करके आधी रात को समय उस मणि को लेकर के चलता बना। मणि के तेज से मार्ग में कोतवाल ने उसको देख लिया और पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। कोतवालों से बचकर भागने में असमर्थ हुआ वह चोर क्षुल्लक सेठ के ही शरण में जाकर के कहने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कोतवालों का कल शब्द सुनकर तथा पूर्व पर विचार कर सेठ ने जान लिया कि यह चोर है, परंतु धर्म का उपहास बचाने के लिए उसने कहा कि यह मेरे कहने से ही रत्न लाया है। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया जो इस महातपस्वी को चोर घोषित कर दिया। तदंतर सेठ के वचन को प्रमाण मानकर कोतवाल चले गए और सेठ ने उसे रात्रि के समय निकाल दिया। इसी प्रकार अन्य सम्यक दृष्टि को भी असमर्थ और अज्ञानी जनों से आए हुए धर्म के दोष को आच्छादन करना चाहिए। देखिए, सेठ जी ने धर्म की रक्षा के लिए जो धर्म के मार्ग पर के रूप में क्षुल्लक बन करके आया था, अगर वह सेठ जी उसको पकड़वा देते तो धर्म की बहुत हानि होती। लोग कहते कि ये तो क्षुल्लक लोग चोर होते हैं, लेकिन सेठ जी ने ऐसा नहीं किया। वे सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने उसके दोष को छुपाया और छुपाने के बाद उसको कहा कि तुम ये भेष त्याग करके अपने वापिस चले जाओ, अन्यथा यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, धर्म की प्रभावना नहीं होगी, धर्म की हानि होगी। ऐसी बात को समझकर
वह चोर वहाँ से चला गया। तो इस तरीके से किसी भी अज्ञानता के कारण हमारे द्वारा धर्म के प्रति कोई गलती हो जाती है या हम किसी प्रकार से धर्म का उपवास आदि करते हैं, अपने किसी प्रकार से दोष लगाते हैं, तो हमें दूसरे के दोषों को छिपाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह दोष उजागर ना होकर के वह व्यक्ति सुधर जाए। सभी को जय जिनेंद्र।